Good morning, students. This is Ambika Chaudhary, and today I will discuss more about static keyword. Static keyword के बारे में और भी ज़्यादा हम लोग डिटेल में जानेंगे और वो भी प्रैक्टिकली जानेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, थ्योरेटिकल पोर्शन देखा हुआ था, थ्योरीज लिखी हुई थी। पर थ्योरीज से उतनी जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है या उसका मतलब क्या है। ठीक है। तो हम उसे कैसे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है। इसके लिए एक हमने नोटपैड की फाइल खोली हुई है। ठीक है। और यहाँ हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, या फिर स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमने एक फाइल बना रखी है, जावा की फाइल स्टैटिक कीवर्ड के नाम से। तो हम ऐसा करते हैं, क्लास भी उसी नेम से बनाते हैं, पब्लिक क्लास स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हम ऐसा लिखते हैं कि फाइल नेम और क्लास नेम दोनों सेम सेम रहे। ठीक है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि फाइल नेम और क्लास नेम दोनों हम सेम रखें। ठीक है। मेन मेथड रन कराने के लिए ज़रूरी पड़ेगी, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सॉरी, स्ट्रिंग args। ठीक है। यहाँ आते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम स्टैटिक वेरिएबल को जानें, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जानें। चलिए कुछ देर के लिए हम इसको हटाते हैं, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ठीक है। तो स्टैटिक स्टैटिक इंट num1। ठीक है। इसको हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, वो भी स्टैटिक टाइप का डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है। अब हम अगर इस वेरिएबल को हम इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args इसके अंदर प्रिंट करें, देखिए क्या होता है। प्रिंट एल। ठीक है। इससे पहले एक बार हम ऐसा करते हैं, स्टैटिक को हटा ही देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है। फिर लगा लेंगे। तो यहाँ हम प्रिंट कर सकते हैं नम की वैल्यू को। तो हम num1 को पास कर दिए। ठीक है। ये हमारा रन करते समय प्रिंट होना चाहिए। अब हम इसको कंपाइल कराएंगे और रन कराएंगे, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है। चलिए इसके लिए हमें cmd ओपन करना होगा। तो ये रही हमारी cmd कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है। cd डेस्कटॉप, देन जावा सी स्टैटिक कीवर्ड कीवर्ड डॉट जावा। ठीक है। ये देखिए यहाँ एक एरर आया, क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल num1। num1 जो है वो एक
नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, कैन नॉट बी रेफरेंस्ड, उसको हम रेफर नहीं कर सकते, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसी स्टैटिक मेंबर से हम उसे कॉल नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। ये देखिए ये स्टैटिक है। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, इसको चेक करते हैं। तो इसको स्टैटिक बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेव करते हैं, अगेन हम इसे कंपाइल कराते हैं। देखिए कंपाइल नहीं हुआ है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इसको रन कराएंगे, जावा स्टैटिक कीवर्ड, कीवर्ड, ठीक है, यस, इट्स ग्रेट। और इसकी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक वेरिएबल है, तो उसको हम स्टैटिक फंक्शन से ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नॉन स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक फंक्शन से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं होता है। अब हम इसको देखेंगे कि अगर हमारा नॉन स्टैटिक मेथड हो तो क्या एक्सेसिबल है, चेक इट आउट। पब्लिक वॉइड मेथड, ठीक, आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अगर सिंटैक्स एरर होगा तो वो हमें फाउंड होगा, ठीक है, प्लस num1, ओके। अगेन कंपाइल करते हैं, ठीक है, चलिए, ओके, इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंपाइल करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कंपाइल तो सक्सेसफुली कर रहा है, ठीक है, ओके। इसका मतलब कंपाइल टाइम पर कोई एरर नहीं है। अब अगर इसे कॉल करना हो तो एक्चुअल में उसे कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, कोई ना। अगर हम उसे स्टैटिक बना दे क्या, कॉल करते हैं वाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वाया ऑब्जेक्ट कॉल करने के लिए हम डायरेक्टली एक तरीका निकालते हैं, कंस्ट्रक्टर, सॉरी, न्यू स्टैटिक कीवर्ड, कीवर्ड डॉट मेथड, मेथड, ठीक है। कॉल हम कर सकते हैं क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक यही रेफरेंस होता है, यही ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, आपने देखा होगा हम क्या क्या लिखते हैं। सपोज इसका ऑब्जेक्ट ही बनाना होता तो हम लिखते स्टैटिक कीवर्ड वर्ड इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक कीवर्ड, कीवर्ड, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है, ये न्यू स्टैटिक कीवर्ड, यही तो ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही है। और अगर हम इस ओबीजे की जगह पर डायरेक्टली हम न्यू स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तब भी तो बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इससे हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बेझिझक हम कॉल कर सकते हैं। चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंपाइलेशन सक्सेसफुली है,
हो चुका है, कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं है। अब इसे हम रन कराते हैं। ठीक है, जावा, सॉरी डायरेक्टली हमारे पास ये रहा, रन कर रहा है। इसका मतलब ये जो स्टैटिक मेंबर है, इस स्टैटिक मेंबर को हम नॉन स्टैटिक मेथड से हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली में बात ये है कि इसके लोड होने वाली बात है। ठीक है, बात समझ आ रही? इसके लोड होने वाली बात है। तो ये पहले लोड हो चुका है, उसके बाद ये कॉल किया जा रहा है, तो ये इजीली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के माइंड में किसी भी तरह का सिंटैक्स यहाँ राइज होता है कि अगर हम कुछ ऐसा करें तो क्या होगा, तो वो बिल्कुल कमेंट में लिख करके हमें भेज सकता है। ठीक है, या फिर प्रोग्राम में खुद जा करके वो चेक कर सकता है प्रोग्रामिंग के थ्रू कि वास्तव में होता क्या है। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल से ही सच्चाई का पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट से कॉल किया हुआ है। अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज ना करें, अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज ना करें और डायरेक्टली ये चाहें कि हमारा मेथड कॉल हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक इट आउट। इसको पहले कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइल करेंगे तो एरर आ गया यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है? नॉन स्टैटिक मेथड, मेथड के नाम से जो नॉन स्टैटिक मेथड है, कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। कहने का सीधा सा सेंस ये है कि अगर हमारे पास कोई स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक मेथड है, तो वहाँ से हम किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड या फिर वेरिएबल किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब क्या किया जाए इसके साथ? हमने मेथड को देख लिया। ठीक है, कि अगर ये नॉन स्टैटिक है तो स्टैटिक मेंबर से कॉल नहीं कर सकते। अगर हम इसको स्टैटिक बना दें, स्टैटिक बना दें तो कॉल कर सकते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं। कंपाइल, सक्सेसफुली कंपाइल कर गया। जावा, सॉरी मेरे पास ये है, दोनों रन कर रहे हैं। ठीक है, ये भी रन कर रहा है और वो भी रन कर रहा है। अगर हम यहाँ स्टैटिक का यूज ना करें, इसको नॉन स्टैटिक बना दें, तो हम इसको स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से एक्सेस नहीं कर सकते। दोनों जगह एरर शो करेगा। ठीक है, देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? स्टैटिक हैं, दोनों जगह। ठीक, स्टैटिक से कॉल कर रहे हैं, और अगर हम इसको नॉन स्टैटिक कर देते, क्या कर देते? नॉन स्टैटिक कर देते, तो यहाँ हमें कॉल करने के लिए न्यू स्टैटिक कीवर्ड ये तो लगाना ही पड़ेगा। कंपाइल किया, एरर, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट num1। यहाँ एरर आ गया, और अगर हम इस लाइन को हटा दें, यहाँ ये कॉल हो जाएगा, तो स्टैटिक है नहीं, तो नॉन स्टैटिक एक्सेसिबल होते ही होते हैं। ठीक है, देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और ये सक्सेसफुली रन भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक के बारे में। ये कौन सी चीज़ है? ओके, तो हमारे पास एक वेरिएबल है स्टैटिक इंट num। ठीक है,
इसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है, हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं num इक्वल्स टू 10। चलते हैं इसको प्रिंट करा के देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, नम प्लस का साइन और ये नम को हमने प्रिंट दिया। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है, अब इसे हम रन कराते हैं। ओह वाह, इसने क्या बोला? मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास स्टैटिक कीवर्ड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। तो ये कह रहा है कि हमको मेन मेथड लगाना ही पड़ेगा, मेन मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिना मेन मेथड के हम इसको रन नहीं करा सकते। पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग args। अब स्टैटिक को कैसे यूज करें देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या चल रही है इसकी, कंपाइल कराते हैं। फिलहाल तो किसी तरह की कोई लिंकिंग है नहीं इसमें। वाओ, इट्स रनिंग। ओके, स्टैटिक ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो कि ऑटोमेटिकली ये रन कर गया। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन कराया, ये एग्जीक्यूट कर गया स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, बात समझ आ रही है? मतलब प्रोग्राम रन करते ही, इसका मतलब जैसे ही क्लास लोड होता है, ये स्टैटिक मेंबर क्या होते हैं? रन हो जाते हैं, पहले ही रन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये रन किया होगा वैसे ये चेक करते हैं दोनों में से पहले कौन सा रन करता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, इसको सेव करते हैं, देन कंपाइल करते हैं, देन रन करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, मतलब क्लास जैसे ही हमारी लोड होती है, सबसे पहले जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो पहले हमारे रन हो जाते हैं। जैसे कि ये हमारा रन हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ स्टैटिक ब्लॉक लगाया रखा है तो स्टैटिक ब्लॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन कर जाएगा। जैसे ही क्लास हमारा लोड होगा, ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा? रन कर जाएगा। उसके बाद ये मेन मेथड, उसके बाद ये जेवीएम इसको कॉल करता है। मतलब सबसे पहले हमारी क्या होती है? क्लास लोड होती है, और क्लास लोड होते समय ही, जैसे ही क्लास लोड होती है, स्टैटिक मेंबर हमारे क्या होते हैं? उसी समय एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इधर क्लास लोड हुआ, उधर एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ों से ज़रूर कुछ ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। ऐसे ही स्टैटिक कीवर्ड का डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर यूज करके हम उसके बारे में जान सकते हैं कि किस मेंबर को कैसे कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बेसिकली देखा कि अगर स्टैटिक मेंबर है तो उसको हम स्टैटिक मेथड से इजीली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इजीली क्या कॉल कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत, एरर नहीं आएगा। ठीक है, स्टैटिक को स्टैटिक से कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉन स्टैटिक को स्टैटिक से कॉल करते हैं, ये अगर नॉन स्टैटिक होता और उसको हम यहाँ स्टैटिक में कॉल कर रहे होते तो एरर आता कि हम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है,
लेकिन अगर ये स्टैटिक मेंबर है और नॉन स्टैटिक से कॉल कर रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर को नॉन स्टैटिक से कॉल कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक को स्टैटिक मेंबर से कॉल नहीं कर सकते। इसका रीज़न यही है कि जितने भी स्टैटिक मेंबर होते हैं वो क्लास लोड होते समय ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो पहले एग्जीक्यूट हो गया हो स्टैटिक, जो भी है स्टैटिक मेंबर, ठीक है, तो फिर वो दोबारा कैसे होगा? बस में तो इसी वजह से वो एरर शो करता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दिस इज एनफ। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।